Once everybody completed, just inform me. आपको कंप्लीट कर लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा। अब हम एक और केस लेते हैं। ये तो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन था। अब मैं एक दूसरा केस लेता हूं। ये मतलब ये जो है मेडिकल में बहुत बार आया ये सब चीजें जो भी पढ़ी है मैंने, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द मेडिकल एंड जेई। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू वन मोर। आई एम टेकिंग एग्जांपल व्हेन आई एम इंक्लूडिंग फ्रिक्शन आल्सो। So write in the heading rolling motion, rolling motion. Yes. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे क्या टेबल? Of course, yes. ओके सर। Okay, now write down the next heading, rolling motion on rough inclined plane. अगर रफ बोलेंगे मतलब फ्रिक्शन इज प्रेजेंट देयर, रफ इंक्लाइंड प्लेन। Okay, now this is like this way. Let's say it's a rough inclined plane. सर ऊपर वाला दिखा। हाँ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। डन सर। Okay. Now let's say it's an inclined plane, angle of inclination is theta. And there's object is rolling down. Rough inclined plane है मतलब friction is present there. Okay. And it's rolling down. It's like this way. Magnify करके draw कर रहा हूँ, roll करके नीचे आ रहा है. Let's say. Okay. It's rolling down. Okay. और let's say it's axis of rotation. आपको मालूम है कोई ऑब्जेक्ट रोल करेगा तो ये क्या होगा? Axis of rotation. It's rolling down. It's rolling like this way. ऐसे करके रोल कर रहा है और नीचे आ रहा है। अच्छा, while that is coming down, let's say इसका जो acceleration है वो कितना है? Let's say a is the acceleration, and let's say r is the axis of rotation, rotating like this way. R is the radius, and let's say m is the mass and rolling down. क्यों नीचे रोल क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नीचे की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और आपको मालूम है जो डाउनवर्ड फोर्स होता है वो क्या होता है? mg sin थीटा, mg sin थीटा होता है, ठीक है। ओके, जस्ट वेट, मैं एक्सेलरेशन थोड़ा आगे बना लेता हूँ। दिस इज एक्सेलरेशन a. ओके, लेट मी ड्रॉ ऑल अदर फोर्सेस। तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लाएगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट? इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आएगा? दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। और आपको मालूम है इस डायरेक्शन में क्या आता है? mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में क्या आएगा? नॉर्मल फोर्स, दैट इज एन
और क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? लेट मी ड्रॉ नॉर्मल फोर्स हियर। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, दैट इज हियर, और फ्रिक्शन विल कम दिस साइड, फ्रिक्शन इस साइड होगा। फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन इधर होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद है क्या होता था? म्यू इनटू एन, ऐसे था फ्रिक्शन N. फोर्स। आर अकॉर्डिंग द डायग्राम, ओके, Yes, sir. की तरफ जा रहा है। सो पहला इक्वेशन तो हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाली इक्वेशन से बना लेंगे कि नीचे जा रहा है तो कौन, नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, और नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। तो मैंने बोला था अगर ऊपर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन और नीचे mg sin थीटा और नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जिधर जाता है वो फोर्स क्या होता है? डोमिनेटिंग होता है। इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? यस, एनीबॉडी कैन सजेस्ट इक्वेशन क्या बनेगा नीचे? mg sin theta minus mu n is equal to ma. हाँ, इज इक्वल टू एम इंटू ए, करेक्ट। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो हमने ऐसे लिख लिया। आप कहेंगे फ्रिक्शन को ब्रेक क्यों नहीं किया? म्यू इंटू एन में कर देंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, ये तो हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअली हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, लेट मी पहले मैं स्टार्टिंग बता दें, हम डेरिवेशन में क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला आएगा, फिर फ्रिक्शन का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, फिर म्यू का भी फॉर्मूला फाइंड आउट, म्यू का अलग फॉर्मूला आता है मेडिकल वगैरह में। ठीक है, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हमें एक इक्वेशन और चाहिए क्योंकि सॉल्व करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस। कोई भी अगर अगर बहुत सारे कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए सॉल्व करने के लिए ना। एक इक्वेशन से क्या होगा? फ्रिक्शन भी नहीं मालूम है, एक्सेलरेशन भी नहीं मालूम है। ठीक है, एग्जांपल में ठीक है, मास दे सकता है, एंगल दे सकता है, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन तो नहीं देगा। तो 2 अननोन हो गए तो यू नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस। ओके, तो दूसरी इक्वेशन हमारी कहां से बनेगी? हमेशा ये ट्रिक को याद रखना जो मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत ही कॉमन n is ट्रिक है। equal to n. कैसे कैसे दूसरी इक्वेशन कहां से निकाल रहे हो तुम? यस, N is equals to mg cos theta. नहीं नहीं, वो तो फ्रिक्शन में एडजस्ट, फिर भी फ्रिक्शन अननोन है ना, कैसे करोगे? तुमने देखा नहीं, वो रोल करके ऐसे जा रहा है, वो रोल करके ऐसे जा रहा है, रोल करके भी जा रहा है ना, वो ऐसे करके रोल भी कर रहा है ना वो, और आगे भी जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसको रोटेट कौन कर रहा है? जरा सोचने की कोशिश करें। उसको रोटेट कर रहा है फ्रिक्शन। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है ये, और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है ये। एंगल कितना बन रहा है? 90। तो जब ये नीचे जा रहा है ना, तो एक्चुअली वो स्लिप करने की कोशिश करेगा। वो नीचे जा रहा है तो वो स्लिप करने की कोशिश करेगा ना। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको स्लिप नहीं होने देगा, वो उसके लोएस्ट पॉइंट को होल्ड करके पीछे की तरफ पुल कर लेगा, तो उसको रोटेट कर देगा। अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होगा तो जानते हो क्या होगा? वो स्लिप करता हुआ चला जाएगा। तो उसकी टेंडेंसी क्या है? आगे स्लिप करने की। वो आगे स्लिप करना चाहता है, उसकी टेंडेंसी जो है, टेंडेंसी टू स्लिप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वो आगे स्लिप करना चाहता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है? इसके पॉइंट को, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको होल्ड करके पीछे की तरफ ऐसे पुल करता है, और उसको ऐसे पुल करेगा तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? इट विल रोटेट। तो फिर वो रोटेट कर जाता है। आर यू गेटिंग? तो एक्चुअली यहाँ पे फ्रिक्शन जो है टॉर्क अप्लाई कर रहा है बेसिकली। तो टॉर्क अप्लाइड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो रोटेट कर रहा है बेटा। रफ सरफेस होगा तभी वो रोटेट कर, रोल करते हुए आगे जाएगा। अदरवाइज अगर स्मूथ रखोगे ना तो स्लिप करके आगे चला जाएगा। वो रोटेट करेगा ही नहीं, स्लिप कर आएगा। फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट होता है, फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट होता है रोलिंग मोशन में। आप देखो ना, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, अगर रोड पे काफी ऑयल वगैरह गिर गया है या बहुत पानी वगैरह है, तो जो व्हील्स हैं वो रोल नहीं करते, वो स्लिप करने लगते हैं। Are you getting? Friction is responsible for rolling motion. Is it clear? Okay. तो torque applied by friction, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हम ले लेंगे फ्रिक्शन
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे रेडियस। वैसे टॉर्क का फॉर्मूला तो वो भी था ना, आई इंटू अल्फा, उससे आया था ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन की जगह फोर्स की जगह टॉर्क आ गया था, मास की जगह आई आ गया था, ए की जगह अल्फा आ गया था, ठीक है, वो भी रख देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, तुम हमेशा दो इक्वेशन को इक्वेट करोगे, जेई वाले स्टूडेंट ध्यान से समझो। टॉर्क के दोनों फॉर्मूले लोगे और दोनों को इक्वल करोगे। टॉर्क के दो फॉर्मूले हो, तो टॉर्क के तो बहुत से फॉर्मूले थे, 5-6 फॉर्मूले थे, ये दो फॉर्मूले के स्पेशली लोगे। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक, ये दूसरा आई इंटू अल्फा, ठीक है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे रखेंगे फिर मोमेंट ऑफ, फिर हम सर्कुलर मोशन में ले लेंगे ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो अल्फा क्या आ जाएगा, दैट इज ए अपॉन आर। देखो जरा मैनिपुलेशन ऐसे ही करना है हमेशा। तो अल्फा क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर इज इक्वल टू एफ इंटू आर। सो एक्सीलरेशन के फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर, आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब समझ में आया कैसे आया, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने जैसे किया कैसे किया हम लोग ने। एक इक्वेशन तो हम लोग हमेशा न्यूटन एनएलएम वाली इक्वेशन से बना लेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, तो अगर कोई रोल कर रहा है तो टॉर्क वहां पे होगा जरूर। तो टॉर्क का हमने एक फॉर्मूला यूज किया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर टॉर्क को आई इंटू अल्फा भी बोलते हैं। टॉर्क के तो बहुत सारे फॉर्मूले, हमने पूरी लिस्ट दी थी पूरा आपको, ठीक है। और ए इज इक्वल आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल ए आर अपॉन, दोनों में रिलेशन होता है लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में। हम ए क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर 1 में ए दिया हुआ है ना, तो हमें ए चाहिए, अल्फा नहीं चाहिए, तो हम अल्फा की जगह ए ले आएंगे। तो फ्रिक्शन मिल गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए और दो अननोन हो गए, दोनों को मिक्स करके सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, जेई वाले समझ के जाएंगे, नीट वाले फॉर्मूला लर्न करके जाएंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, जेई वाले डेरिवेशन समझ के जाएंगे, नीट वाले फॉर्मूला लर्न करके जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो एक काम करते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हो और एक्सलेशन मिल जाएगा। फिर एक्सलेशन को वापस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो फ्रिक्शन मिल जाएगा। अब मिल जाएंगे फ्रिक्शन और एक्सलेशन, ओके। नाउ इक्वेशन नंबर 1 सॉल्विंग 1 एंड 2, तो क्या होगा, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे लाके रख देंगे। सो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए। आपको मैंने ये बात बताया था कि हम जितने भी फॉर्मुलेस डेवलप करेंगे, हम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में डेवलप करेंगे, क्योंकि तुमको सबका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर याद रहेगा, रिंग का 1, डिस्क का 1/2। तो हम आई की जगह एम के स्क्वायर लिख देंगे, आई की जगह एम के स्क्वायर। तो हम लिख देंगे एम जी साइन थीटा माइनस एम के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए। सब में एम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओ। तो जी साइन थीटा इज इक्वल टू, टेक एक्सलेशन कॉमन, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सलेशन विल कम जी साइन थीटा। अच्छा इंटरेस्टिंग है कि आप देखो एक्सलेशन के फॉर्मूले दोनों में सेम आ रहे हैं। जो फ्रिक्शनलेस किया था उसमें भी यही फॉर्मूला था फुट पे, ठीक है। सो अब हमारे पास ये हो गया एक्सलेशन का इक्वेशन। लर्न करके जाएंगे आप लोग, यू टू लर्न इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को वापस इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3, फ्रिक्शन मिल जाएगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारा क्या है, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, हम लोग रख देते हैं आई की वैल्यू, फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू क्या आया, जी साइन थीटा। ए की वैल्यू हम यहां से इधर रख देंगे, दैट इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, दैट इज एम जी साइन थीटा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये ला के नीचे डिवाइड कर दो सबको, 1 अपॉन, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर।
दिस इज इक्वेशन नंबर 4। लेकिन याद रखना एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है, ऊपर g लगा हुआ है और यहाँ पे ऊपर m लगा हुआ है, नीचे k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर नहीं है। आपको इन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर है। तो गलती मत करना, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है, जबकि फ्रिक्शन के फॉर्मूले में नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन भी लिख सकते हैं, और नॉर्मल फोर्स क्या होगा, mg cos थीटा। तो पुट इट हियर, तो क्या होगा, म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। तो m और g कैंसिल हो जाएगा और म्यू की वैल्यू साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा। ये बहुत बार इन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में ये आया हुआ है, ये ध्यान रखना। इन ऑल द एग्जामिनेशन whether it's a CET और JEE और नीट, म्यू पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मुलेस जिसकी इसकी एबिलिटी है वो लर्न कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, केस लेकिन याद रखना एक्सलेशन के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है, और फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ म्यू फाइंड आउट करने में वो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। कॉपन दिस डेरिवेशन पार्ट। और बाकी नीट के स्टूडेंट और जिनको सीईटी वगैरह प्रेफरेंस देना है तो वो लोग फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न करेंगे। ठीक है, ओके, कॉपन दिस वन, एवरीबॉडी अंडरस्टूड आई होप। आप लोगों को समझ में आया ना ये? यस Yes, sir. हाँ, और का फॉर्मूला Sir, हमें without friction और with friction में acceleration का फॉर्मूला सेम ही आ रहा है सेम ना? आ रहा है। हाँ, लेकिन वो एक्सलेशन डाउन द प्लेन था, बिल्कुल नीचे आ गया था, फुट पे आ गया था। और ये एक्सलेशन क्या है कि अभी रोल करके नीचे आ ही रहा है, तो भी वो एक्सलेशन होता है। उसमें Okay, हमने sir. जो सेकंड पिक्चर लिया था वो नीचे फुट पे आ गया था। Yes, sir. ठीक है, वो ऐसा है। Okay, sir. And now, boys and girls, you can start doing level 1 in your DYP book। जो level 1 दिया गया है वो आप कर सकते हैं, बट एक थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम है उसमें, थोड़े आंसर्स में मिस्टेक है उसमें। ठीक है, वो बाय प्रिंटिंग में चला गया था, तो वो बाय मिस्टेक वो आगे पीछे जंप कर गया बेसिकली। तो अपने कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आंसर मैच कुछ क्वेश्चंस के नहीं भी करे तो परेशान मत होइएगा। वो एक्चुअली क्या है ना, जो ABCD टाइप होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ABCD इसका आंसर A है, इसका B है, इसका C है, इसका D, वो क्या हुआ कि वो जंप। तो
पूरा एक थोड़ी देर तक आंसर डिस्टर्ब हो गया सब, ठीक है? तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बट अपने कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, आंसर मैच नहीं करेगा तो यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है? ओके, यू कैन स्टार्ट लेवल 1, समझा क्या? Yes, sir. हाँ, लेवल 1 है। अब मैंने रिपीट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि उसमें मिस्टेक हो सकते हैं। Sir, scroll down. सर वो डीसी पांडे में सॉल्व एग्जांपल्स में भी कुछ क्वेश्चंस में सोल्यूशन में रॉन्ग हो सकता है क्या? नहीं, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ना कि बुक्स जो है कोई दे आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स नॉट बाय गॉड। मिस्टेक्स तो होते ही हैं। कितना भी कोशिश करो तो मिस्टेक्स हो ही जाते हैं। तो डीसी पांडे मिस्टेक है, अरिहंत में मिस्टेक है। ओके सर। सर अरिहंत और में आंसर की में भी क्या? हाँ, आंसर की में मिस्टेक्स हैं। सॉल्यूशन शायद करेक्ट हो, आंसर की में मिस्टेक्स हैं। 10 to 50 10% मिस्टेक्स हैं आई थिंक उसमें। 10% मैंने बोला। ओके सर। Sir, please scroll down. एक्चुअली हम लोग अपने जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में बना लेते हैं, लेकिन अगर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नहीं दिया है तो कर लेना कैसे भी, आई को एम के स्क्वायर लिख के कर लेना, ठीक है? तो लेकिन समझ में तो आ गया ना आपको कैसे करना है। Sir, please scroll down. सर सॉल्विंग 1 एंड 2 के नीचे वाला दिखाएंगे। Sir, scroll.
Please scroll down. Sir, Yes, Tasneem? sir, can you scroll up a little, sir? Yes, of course. Scroll down, sir. Okay. सर हाँ, yes. सर आपको कोई आइडिया है कभी 11th के फाइनल एग्जाम्स होंगे? देखो अभी तो गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट 10th एंड 12th कोई एग्जाम्स होंगे। अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा है। अभी तो लग रहा है कि जैसे एक्चुअल लास्ट टाइम हो गया था, सबको प्रमोट कर दिया गया था, वैसे ही शायद होगा। आई थिंक, बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि सिर्फ 10th और 12th के ही शायद एग्जाम कराए जाएंगे ऑफलाइन, बाकी सब ऐसे ही प्रमोट किए जाएंगे। ओके सर। बट इट्स नॉट श्योर, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। सर और ये साल नीट कब होने वाली है? और अभी तो कोई डिक्लेरेशन नहीं है। अब तक तो नवंबर में आ जाता था हमेशा, हर साल। मतलब एवरी ईयर नोटिफिकेशन यूजुअली कम इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी आ गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जामिनेशन के 1 मंथ बाद ही होता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन अगर मार्च अप्रैल मई में पकड़ के चले तो फिर वो जून जुलाई तक जाएगा। इज इट क्लियर? ओके सर। सर तो फिर हमारे टाइम पे भी मतलब नहीं, तुम्हारे वैसे ही टाइम तक होगा क्या? सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तुम्हें भी हाँ थोड़ी ठीक देना है, है। नेक्स्ट ईयर देना है। हाँ सर वही।
तुम्हारे टाइम में फिर दिस नवंबर तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। Done. Okay. Done, sir. No. Just here, I'm coming to next part. Just see, हाँ, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। Just wait. रोलिंग मोशन पे वापस आते हैं। रोलिंग मोशन। Actually, rolling motion is a superposition of two types of motion. मैंने बताया भी था rolling motion is a superposition of two types of motion. Let's say it's a sum of translational motion plus rotational motion. Sum of translational motion plus rotational motion. ठीक है, let's say I am taking this example. Just wait. Okay. Let's say मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Let's say अगर मैं ये लेता हूँ translational motion. Just let's say translational motion. Just see here. Okay. Let's say first diagram जो show करेगा तुमको translational motion. And second diagram showing rotational motion. Let's say rotational motion. So third diagram दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो जो थर्ड डायग्राम बनेगा that is equal to rolling motion. रोलिंग मोशन. सो अगर मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स लेता हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग फ्यू पॉइंट्स. लेट्स से दिस इज ए, हियर इट इज अ बी, एंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट इज अ सी. थोड़ा सा ऊपर बन गया बट डजंट मैटर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये हो, दैट इज सी. लेट्स से आई एम टेकिंग डी हियर एंड ई. लेट्स से इट्स गोइंग स्ट्रेट. अगर स्ट्रेट जा रहा है तो सभी की वेलोसिटी क्या होगी? स्ट्रेट होगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल आर मूविंग स्ट्रेट. इट इज अ ट्रांसलेशनल मोशन. Every particle is going straight. Every particle is going straight with a velocity v. Let's say velocity of that is equal to velocity of center of mass. ठीक है. अब सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट सपोज कर लो रोटेट कर रहा है, देन सेम पॉइंट आई एम टेकिंग हियर जस्ट टू कि रोटेशन में ये पॉइंट की सेम पॉइंट की सिचुएशन कैसी होगी. हाँ, इधर एक ले लेते हैं डी और इधर ले लेते हैं हम लोग ई. दिस पॉइंट इज ए हियर. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है जैसे ये, लेट्स अगर मैं इसको रोटेशन वाला थोड़ा सा इसको एंगल देता हूँ, जैसे हियर इट्स रोटेटिंग. लेट्स से अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज कर लो, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं कि ये रोटेट कर रहा है, लेट्स से इट इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस. ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके रोटेट कर रहा है. तो आपको रोटेशन में मालूम है ये इसका पाइवोट है, ये रोटेट कर रहा है. देखो तो आपको रोटेशनल मोशन में ये बात मालूम है कि रोटेशनल मोशन में जो सर्कुलर मोशन हमने इतना पढ़ा था कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है? अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? वो टेंजेंट होगा. तो ये वेलोसिटी ये लेट्स से राइट तरफ जा रही है, तो फिर ये नीचे की तरफ आएगी, फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है लाइक दिस वे, ऐसे ही तो होगा. और ये पीछे की तरफ आ रही है. अगर मैं दोनों डायग्राम को क्लब करके दोनों को मतलब सुपर इम्पोज कर दूं तो टॉप पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यस, अगर मैं दोनों को सुपर इम्पोज कर दूं तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दोनों डायग्राम को सुपर इम्पोज कर दो, ये ट्रांसलेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन, दोनों को जोड़ के इधर रख दो तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यस, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो कैसे होगी बेटा? ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है. पॉइंट बी पे देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में होते तो जीरो होते ना. सर 2v. 2v हो जाएगा, करेक्ट.
तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा दैट इज 2v। तो इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी क्योंकि v और v ऐड हो जाएगा, तो इट बिकम 2v। लोवेस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा। यस, वेलोसिटी 0 हियर, वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0 हियर, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दे विल कैंसल। एंड व्हाट अबाउट पॉइंट ए? पॉइंट ए पे क्या होगा? पॉइंट ए पे क्या होगा? V. पॉइंट ए पे वी रहेगा बिकॉज रोटेटिंग ओनली, तो पॉइंट ए पे वी रहेगा। यस करेक्ट, पॉइंट ए पे ये वी रहेगा। एंड व्हाट अबाउट पॉइंट? तो ऊपर 2v, मिडिल में v और नीचे 0। व्हाट अबाउट d एंड e? d पर क्या होगा? सर v√2 आएगा क्या? करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। क्योंकि देखो ना, अगर पॉइंट डी को देखोगे तो एक वेलोसिटी राइट की तरफ है, दूसरी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो लॉ पैरेललोग्राम यूज करोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा? लॉ पैरेललोग्राम यूज करेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? v√2। तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा, v√2। और e का भी सेम रहेगा, e विल कम द सेम, e का भी सेम रह जाएगा ना। एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक वेलोसिटी राइट की तरफ है, तो द यूजिंग लॉ पैरेललोग्राम, तो इधर क्या आ जाएगा? दैट इज v√2। तो फिर ये इधर की तरफ जाएगा, v√2। आर यू गेटिंग नाइम सिंह? तो आप देखो, दोनों को सुपर इम्पोज किया तो एक हमें ही समझ में आया कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है, इट्स अ प्योर रोलिंग, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो आगे मूव नहीं करता है, वो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब पॉइंट सी जो है ना, वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आगे जाएगा तो वो स्लाइड कर जाएगा। तो अगर एग्जामिनेशन में आता है प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग में हमेशा ध्यान रखना, जो ग्राउंड से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और हमारी सिचुएशन में पॉइंट सी है, तो उसकी वेलोसिटी 0 आएगी। अगर पॉइंट सी की वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो वो स्लाइड करने लगेगा। मतलब ये होता है रोलिंग विद स्लाइडिंग, तो वो स्लाइड करने लगे। पहले मैं उसको भी समझाता हूँ, स्लाइडिंग को भी समझाता हूँ। पहले ये डायग्राम कॉपी कर लीजिए आप लोग। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वन। कॉपी ऑन दिस वन। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, ये लिंक जा रहा है। सर वो तो वेलोसिटी वाला वापस हाँ, एक्सप्लेन एक कीजिए। मिनट मेरी बात सुन लो। लिंक जा रहा है तो क्या करेंगे, दोबारा फिर से ज्वाइन कर लेने, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। जिस लिंक जा रहा है जस्ट ज्वाइन अगेन। आज अजीब सा हो रहा है, ठीक है? तो rejoin again, then and I will explain you. In the meantime, copy it. Once you rejoin again, I will explain. ओके सर। Just copy it first. A link is going to complete. You have to rejoin again.